बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम एक और गवर्नेंस इशू के हवाले से बात करेंगे। आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान के मुताबिक रियासत की यह ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात फ़राहम करे, लेकिन पंजाब में कुछ कुछ उल्टी गंगा बह रही है। पहले तो तालीम के हवाले से कुछ 13,500 स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। पहले फ़ेज़ में 6,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए हैं। अब जो आवाम को उनके करीबी एरियाज़ में जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जहाँ जो यूनियन काउंसिल लेवल पर होते हैं, जहाँ पर इब्तदाई तौर पर सेहत की सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, उनको भी आउटसोर्स करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है, बल्कि मंजूरी दे दी गई है कि उनको आउटसोर्स करके डॉक्टर्स को दिया जाएगा। और हुकूमत जो है उस हवाले से पॉलिसी बना चुकी है कि पहले मरहले में जो है 150 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट जो यूनियन काउंसिल लेवल पर आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करती है, उनको आउटसोर्स किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, पूरे पंजाब में इस वक्त बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं उनकी तादाद 2,497 है, जिनमें से 1,985 बेसिक हेल्थ यूनिट 24 घंटे चलते हैं। वहाँ 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं और डॉक्टर होता है, डिस्पेंसर होता है, एलएचवी होती हैं। इसके अलावा नर्सेज होती हैं। यानी वो पूरा एक सेटअप होता है, जो जितने भी लोग आउटडोर में आते हैं उनको चेकअप किया जाता है, उनके छोटे-मोटे टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं और उनको मेडिसिन दी जाती है। 512 ऐसे बीएचयू हैं जो 8 घंटे की शिफ्ट में नॉर्मल टाइम में चलते हैं। अब पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आए रोज़ यहाँ कोई ना कोई नई पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सियासी अशराफिया को दे देते हैं कि जी हम ये करते हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपका बयानिया सेल होगा आवाम के दरमियान, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएँगी। एक प्रपोज़ल दी गई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को कि हम इस तरह करते हैं कि 100 बेसिक हेल्थ यूनिट जो नॉर्मल चल रहे हैं और 50 बेसिक हेल्थ यूनिट जो 24 घंटे चलते हैं, उनको आउटसोर्स कर दिया जाए और निजी शोबे को दे दिया जाए। वो हेल्थ की सहूलियात आवाम को फ़राहम करे और हुकूमत पंजाब जो है उन निजी शोबे को फ़ी पेशेंट के हिसाब से पे कर दे। और इससे सर्विस क्वालिटी और सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाएगी। बेरोज़गार डॉक्टर्स को रोज़गार मिल जाएगा, बेरोज़गार पैरामेडिक्स जो स्टाफ होता है उनको रोज़गार मिल जाएगा और डॉक्टर अपनी टीम लेके आएगा और डेडिकेशन के साथ काम करेगा, क्योंकि उसको पर पेशेंट जो है हुकूमत पंजाब ने पे करना है। और एक मज़ेदार बात इसमें ये कर दी गई कि जो बीएचयूज़ हैं इनका नाम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक रख दिया जाता है। यानी इसकी मंजूरी भी हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बाबू हैं, ये जो महाकलाकार बाबू हैं, ये किस तरह सियासी अशराफिया को, सरकारी ख़ज़ाने को, सियासी अशराफिया के नाम को प्रमोट करने के लिए, उनकी ज़ाती तशहीर के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आज अगर इन 150 बेसिक हेल्थ यूनिट का नाम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक रख दिया जाएगा, कल को इनकी गवर्नमेंट नहीं होगी, किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो वो इनको बंद कर देगी। या जिस तरह वो आपको पता है वो जो पनाह गाहें आजकल पड़ी हुई हैं, क्यों इमरान खान के दौर में वो शुरू की थी, बुज़दार साहब ने शुरू की थी। तो ये या तो ये क्लिनिक बंद हो जाएँगे या इनको फिर रीनेम कर दिया जाएगा और रीनेम करने में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। एक बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वहाँ पर तकरीबन 200 से 250 पेशेंट डेली विज़िट करता है और वहाँ से उसको जो भी बुनियादी अद्वियात हैं वो भी दी जाती हैं, बुनियादी टेस्ट भी उसके किए जाते हैं और ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन पंजाब में पहले ऑलरेडी जो है बेसिक हेल्थ यूनिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, एक तो बेसिक हेल्थ यूनिट वो चला रही हैं। इसके अलावा 14 अज़ला में पंजाब हुकूमत ने 2017 में एक कंपनी बनाई थी, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी। 14 अज़ला में हेल्थ की सहूलियात को लुक आफ्टर वो कर रही हैं, मैनेज वो कर रही है ये कंपनी। अब एक तीसरा मॉडल नया आ जाना है, मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक। यानी आप कम्प्रिहेंसिव और यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी पे नहीं जाना चाहते, बल्कि आपने बिट एंड पीसेस में करके यानी 3 मॉडल का एक ऐसा
चूं-चूं का मुरब्बा बनाने जा रही है ये गवर्नमेंट, और ब्यूरोक्रेसी पेश-पेश है कि वो सियासी अशराफिया को मशवरे दे रही है कि देखें जी वो 2 मॉडल अपनी जगह पे चलते रहेंगे। गाना में, फ़िलिपीन में इस तरह के मॉडल हैं, हम इन नए मॉडल पर जाते हैं जिससे आपकी नेक-नामी में इज़ाफ़ा होगा। यानी एक अगर यूनिफ़ॉर्म्ड और कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो और उसके तहत कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और तमाम जगह पर एक जैसी सेहत की सहूलियात फ़राहम की जाएँ, तो मेरा ख़्याल वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। आप एक ज़िले में एक मॉडल चल रहा है, दूसरे ज़िले में दूसरा मॉडल चल रहा है, तीसरे ज़िले में तीसरा मॉडल चल रहा है। यानी अजीब ड्रामेबाज़ी हुकूमत ने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, अवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरा करने में दिलचस्पी नहीं ले रही और नए-नए मॉडल जो है अप्लाई किए जा रहे हैं और ये पंजाब हेल्थ फैसिलिटी जो कंपनी है ये एडहॉकिज़्म पे चल रही है। वहाँ पे सीईओ मुस्तकिल तैनात नहीं है, बस ऐसे ही उसको भी चलाया जा रहा है। अब इसके लिए जो पॉलिसी बनी है आउटसोर्स करने के लिए, उसके लिए ये बनाई गई है कि एमबीबीएस डॉक्टर हो, पीएमडीसी के साथ रजिस्टर्ड हो और उसके अकाउंट्स में 5 लाख रुपया हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। वो कोई भी बेसिक हेल्थ यूनिट जो है, वो ले सकता है। 3 साल के लिए उसको दिया जाएगा और एक कैलकुलेशन और भी की गई है कि मौजूदा जो हुकूमत है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ बेसिक हेल्थ यूनिट में फ़राहम करती है, फ़ी पेशेंट सरकारी खजाने से ₹1529 खर्च आता है पर मंथ। तो जब हम इसको आउटसोर्स कर देंगे तो ये ₹431 जो है खर्चा आएगा, यानी साढ़े 400 से लेके ₹500 फ़ी पेशेंट डॉक्टर को जिसने वो ऑप्ट किया होगा, अडॉप्ट किया होगा बेसिक हेल्थ यूनिट, उसको दिया जाएगा। तो ये इस तरह बहुत सारी बचत भी होगी। इसके अलावा 5100 जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की असामियाँ एक्स्ट्रा हो जाएँगी, सरेंडर हो जाएँगी, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, पेंशन लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमतें जो हैं वेलफेयर स्टेट्स हों या डेमोक्रेट्स कोई भी स्टेट्स हों, हुकूमतें अपनी आवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात उनकी दहलीज़ पर देने के लिए वसाइल खर्च करते हैं और ये यहाँ पर ये लॉजिक बताई जा रही है कि हम बचत करेंगे और बचत अभी कैलकुलेशन ऐसे ही बना ली गई है कि जी ये देखें इतनी सारी कैलकुलेशन होगी। जबकि इस हवाले से एक मौक़िफ़ ये भी लिया गया हुकूमत की तरफ से कि अनएम्प्लॉयड जो डॉक्टर्स हैं उनको एक नया बिज़नेस मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयड पैरामेडिक्स को एक नया बिज़नेस मिल जाएगा। इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, सर्विस डिलीवरी जो आवाम को दी जाती है उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। लेकिन ये आपने रिवैम्प करके जो देने हैं, इस पर 1 अरब 18 करोड़ 15 लाख रुपए के इज़ाफ़ी फंड्स इस्तेमाल होने और ये 6 माह की सर्विस डिलीवरी और बाकी रेनोवेशन इसकी जो है इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स की देनी है, क्योंकि आपने जो भी देने हैं उनमें से 100 के करीब नॉर्मल बेसिक हेल्थ यूनिट हैं और 50 के करीब जो हैं 24/7 है। अब जो कंपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ कंपनी बनाई गई है, ये 14 अज़ला में काम करती है, वो ठेके पर वहाँ पर डॉक्टर्स को दिहाड़ी पर रखती है। यानी 4000 से 6000 रुपया उन्होंने दिहाड़ी फ़िक्स की हुई है, डॉक्टर जिस दिन आएगा हॉस्पिटल में वो दिहाड़ी लगाएगा, उसको पे कर दिया जाएगा, जिस दिन नहीं आएगा, वो नहीं। यानी आपने ये हेल्थ की जो सहूलियात हैं, सेहत की सहूलियात हैं, ये भी एडहॉकिज़्म पर ले गए हैं कि अवाम को अगर डॉक्टर आ गया तो देख लेगा, अगर डॉक्टर उस दिन ना आया तो अवाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसकी सेहत की सहूलियात उसको मुयस्सर नहीं होंगी। और एक और इसमें किया जा रहा है कि ये पॉलिसी जो बनाई जा रही है, अभी तक यही क्लियर नहीं है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स किए जाएँगे, ये बीएचयूज़ या ये पेपरा रूल्स के तहत, जो पेपरा एक्ट है, उसके तहत इनको आउटसोर्स किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स जो लेंगे, उनसे परफॉर्मेंस गारंटी नहीं ली जा रही कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो सर्विस डिलीवरी किस लेवल की देंगे पेशेंट्स को और वहाँ पर किस तरह उनको मॉनिटर किया जाएगा। अभी कागज़ों में यही लिखा जा रहा है, समरीज़ भिजवाई जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब को। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ये कहा जा रहा है कि इनका नाम जो है मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक रखा जाएगा, जिससे आपकी नेकनामी में इज़ाफ़ा होगा। आपका बयानिया हर बंदे तक पहुँच जाएगा, जो वहाँ से दवाई लेगा, चेकअप करवाएगा, उसकी सिम्पैथी आप हासिल कर सकती हैं, पॉलिटिकल आपको बेनिफिट होगा इससे। आप अंदाज़ा लगा लें कि सरकार का खजाना है
और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो महाकलाकार ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस तरह के गलत मंसूबाजात जो है लॉन्च करवाने के लिए सियासी अशराफिया के पीछे पड़ जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपके नाम से ये हम करेंगे। अगर पंजाब में कोई यूनिवर्सिटी बननी है तो उसका नाम नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है। अगर कोई हॉस्पिटल बनना है तो नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, माज़ी में भी बनते आए हैं। इसी तरह बुज़दार साहब ने अपने वालिद के नाम पर हॉस्पिटल बना लिया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के नाम से अदारे बना दिए। यानी कोई पूछने वाला नहीं है और इनकी ज़ाती कंट्रीब्यूशन उसमें कोई नहीं है, सारा सरकार का खजाना है और उसको लगाकर इस तरह से यानी खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये आउटसोर्स किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं अभी बनाए कि जिन डॉक्टर्स को आपने देने हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि वो अप टू द मार्क अवाम को तिब्बी सहूलियत फराहम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और आपका मोड क्या होगा, किस पॉलिसी के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पॉलिसी पर देने हैं या आपने पेपरा रूल्स के तहत उनको आउटसोर्स करना है? और पहली दफ़ा तो रिवैम्प करके देने हैं। और ज़राए का ये कहना है कि उसके बाद जो सिक्योरिटी होगी, यूटिलिटी होगी, उसकी केयर होगी, बाकी तमाम मामलात जो हैं, वो डॉक्टर साहब या जो भी बंदा आउटसोर्स पॉलिसी के तहत ये अडॉप्ट करेगा बेसिक हेल्थ यूनिट्स, उसकी ज़िम्मेदारी होगी। बिल्कुल होनी चाहिए ज़िम्मेदारी, लेकिन इस पॉलिसी को पहली बात तो ये है कि हुकूमत पंजाब को खुद सोचना चाहिए कि वो सेहत की सहूलियात हों या तालीम की सहूलियात हों, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वो आवाम से टैक्सेस लेते हैं इस काम के लिए, लेकिन वो टैक्सेस जो हैं, वो कभी सरकारी अफ़सरान की 5 अरब की गाड़ियाँ आ रही हैं, पुलिस के लिए 8 अरब की गाड़ियाँ आ रही हैं, लग्ज़री गाड़ियाँ आ रही हैं। सियासी अशराफिया के लिए 1 अरब की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के लिए खरीदी जा रही हैं, मिनिस्टर्स के लिए खरीदी जा रही हैं। उस वक़्त हुकूमत के पास पैसे हैं और ये पॉलिसी पर जाने का कहा जा रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम बचत करना चाहते हैं क्योंकि एक पेशेंट पर ₹1529 सरकार का खर्चा आता है, तो हम इस खर्चे को मिनिमम लेवल पर लाना चाहते हैं, लिहाज़ा ये हम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि अगर ये पॉलिसी आपने अडॉप्ट भी करनी है, तो 3 मॉडल नहीं चल सकते। एक सूबे में 1 मॉडल ही काफ़ी है। आप हेल्थ फैसिलिटी जो कंपनी है, या तो उसको ख़त्म कर दें या ये टास्क भी उसको दिया जाए कि आप जिस तरह 14 अज़ला में बीएचयूज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, टीएचक्यूज़ को ऑपरेट कर रहे हैं या डीएचक्यूज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे सारे मामलात हेल्थ के आप देख रहे हैं, तो ये भी देखें। एक जगह पे आप सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटी काम कर रहा है, एक जगह पे वो कंपनी कर रही है। अब नए जो मुख्तलिफ अज़ला में दिया है, लाहौर में तकरीबन 10 के करीब बीएचयूज़ दिए जा रहे हैं। बाकी अज़ला में भी इसी तरह है। वहाँ पे यानी एक शहर में 3 सिस्टम ऑपरेट करेंगे और ये सिस्टम मेरा नहीं ख़्याल कि ये सिस्टम डिलीवर कर पाएँगे। एक यूनिफ़ॉर्म सिस्टम बनाएँ, एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो, उसके तमाम प्रोज़ एंड कॉन्स को देखा जाए और उसकी आउटपुट को भी देखा जाए और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए और उस मैकेनिज़्म के ज़रिए उसको उसकी परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए और अवाम को सेहत की और तालीम की जो सहूलियात फराहम की ज़िम्मेदारी है हुकूमत की आईन पाकिस्तान के मुताबिक, उसको अदा करने की ज़रूरत है। वरना अवाम तो पहले बड़े पिसे हुए हैं। एक तरफ उनको महंगाई ने तंग किया हुआ है, दूसरी तरफ माहौलियाती आलूदगी उनको तंग किए हुए है। तीसरी तरफ जब उनको सेहत की सहूलियात मयारी अफोर्डेबल और अच्छी सहूलियात मैसर नहीं होंगी, तो वो किधर जाएँगे? हुकूमत पंजाब को इस पॉलिसी के हवाले से एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बनाकर तमाम को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।